गुड मॉर्निंग। क्लास 12 मैथ्स में आपका आज न्यू चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है टू डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। टू डिटरमाइन द rate of change of quantities. To determine the rate of change of quantities. जो हमने इस अब तक जो डेरिवेटिव्स का जो हमने डेरिवेटिव्स को पढ़ा उसका हम अप्लाई करेंगे कि किस प्रकार से उसका अनुप्रयोग हम करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड ये टू डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। आपके पास जो क्वांटिटीज है वो आपके पास कुछ भी हो सकती है। क्वांटिटीज आपके पास कुछ भी हो सकती है। जैसे आपके पास एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, प्रॉफिट हो गया एंड कॉस्ट हो गया एक्सेट्रा। ठीक है, तो आपके पास जो क्वांटिटीज है वो आपके पास कुछ भी हो सकता है। एरिया हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है और कॉस्ट हो सकता है। कि अब हम सपोज करते हैं कि यहां पर हम सपोज करते हैं कि हम यहां पर एरिया ऑफ सर्किल को लेके चलते हैं। एरिया ऑफ जो सर्किल है, किसी भी सर्किल का जो एरिया है, माना सपोज आपके पास कोई सर्किल है, ये उसका आपका सेंटर है और ये आपका रेडियस है। तो एरिया ऑफ सर्किल ये इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। ये आपका एक क्वांटिटीज है। अब जो इस क्वांटिटीज में जो चेंजमेंट होगा, ठीक है, जो चेंज होगा, कैसे चेंज होगा कि एरिया, जब आपके पास इस सर्किल का एरिया जब चेंज होगा तो किस कंडीशन में होगा आप समझ सकते हैं कि जब एरिया चेंज होगा तो इस सर्किल के रेडियस अगर आप इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं तो इसके एरिया में भी आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा। ये आपका जब आर बढ़ेगा, जब आपका आर इंक्रीज होगा, अगर आपका आर इंक्रीज होगा तो आपका ये भी इंक्रीज होगा और जब आपका आर डिक्रीज होगा तो ये भी आपका डिक्रीज होगा। तो कुल मिला के जो इस सर्किल का जो एरिया है वो किस पे डिपेंड है, वो उसके एरिया पे डिपेंड है। जब एरिया में हम जो चेंजमेंट कर रहे हैं वो उसके एरिया पे भी वही चेंजमेंट हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो कहने का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, इसके जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है वो हो जाएगा डी ए अपॉन डी आर, माने डी ए अपॉन डी आर। कि ये में जो चेंजमेंट हो रहा है, जो एरिया में जो चेंजमेंट हो रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, आर के रिस्पेक्ट में हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, आर के रिस्पेक्ट में हो रहा है। सपोज यहां पर हम एक पर्टिकुलर क्वांटिटीज लेके चले जिसको हम एरिया कह रहे हैं। माना सपोज दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज मतलब कोई भी क्वांटिटीज होगा आपके पास, चाहे वो एरिया होगा, वॉल्यूम होगा, प्रॉफिट होगा, कोई जितने भी आपके पास क्वांटिटीज हैं उनका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज होगा डी क्यू अपॉन डी पी। पी जहां आपका पी क्या है, पैरामीटर ऑन विच क्वांटिटीज क्यू डिपेंड। जो आपका क्यू है वो आपका क्वांटिटीज है और जो आपका पी है वो आपका
पैरामीटर है, वो आपका पैरामीटर है जो आपका डिपेंड करेगा ऑन विच क्वांटिटीज on which quantities Q डिपेंड, किस पे डिपेंड करेगा? P पे, उसके Q पे डिपेंड करेगा। तो डी ए अपॉन जो डी आर है उसको हम कह रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। और जो हम किसी भी हम क्वांटिटीज की बात करें, वो एरिया हो, वॉल्यूम हो, प्रॉफिट हो, कॉस्ट हो, वो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ जो क्वांटिटीज होगा वो हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी पी। ये एक जनरल फॉर्म हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का, जहां आपका क्यू क्वांटिटीज हो गया और पी आपका पैरामीटर हो गया जो डिपेंड करेगा क्यू पे। ठीक हो गया? यहां पर हमने ये इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, जो एक हमने क्वांटिटीज ली, सर्किल का एरिया, उस पे आपका जो Q है वो Q आपका क्या हो जाएगा? क्वांटिटी यहां पर क्या है? एरिया है। हम यहां पर Q को क्या मानेंगे? एरिया। और जो P है, जो पैरामीटर है, वो आपका क्या है? R। जो पैरामीटर है वो आपका R है। तो dQ अपॉन dP माने dA अपॉन dR, R जिसपे Q डिपेंड है। अब देखिए P पे Q डिपेंड है, तो यहां पर ये किस पे डिपेंड है? R पे डिपेंड है कि R इंक्रीज होगा तो ये भी इंक्रीज होगा, R डिक्रीज होगा तो ये भी डिक्रीज होगा। इसी को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज कह रहे हैं। ठीक है? R के चेंज होने पे आपका क्या हो जाएगा? ये भी चेंज होगा। ठीक है? अब इसके दो कंडीशनें होती हैं कि किस प्रकार से हम चेंज। अब देखिए यहां पर हम कह रहे हैं कि R के चेंज होने पे आपका ये चेंज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं R भी तो चेंज हो सकता है, कहीं ना कहीं R भी तो चेंज हो सकता है। हम R को अगर R किसी के रिस्पेक्ट में चेंज, R किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में आपका चेंज हो रहा होगा, उसको हम देख लेते हैं। तो ये इसको देख लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। मैं इसको रब कर देता हूं। यहां पर आपके पास एरिया जो क्वांटिटीज है, एरिया दो चीजों पे आपका डिपेंड कर रहा है। एक आपका डी ए अपॉन डी आर और एक डी ए अपॉन डी टी। टाइम के रिस्पेक्ट में भी आपका एरिया चेंज हो रहा है। आर के रिस्पेक्ट में तो एरिया चेंज हो ही रहा है, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में भी एरिया चेंज हो रहा है। तो इस डी ए अपॉन डी टी को जब हम फाइंड आउट करेंगे तो बाय चेन रूल डी ए अपॉन डी आर, क्योंकि ये जो है ये तो आर के चेंज होने पे ही चेंज होगा, क्योंकि जो आर है वो पैरामीटर है। टाइम, अब आर जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तो इनटू डी आर अपॉन डी टी। तो दो तरीके से आपके पास किसी भी क्वांटिटीज में चेंजमेंट हो सकता है। एक तो आपका जैसे माना सपोज दैट एरिया ऑफ सर्किल के एरिया में एक तो आर के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है और एक टी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो टी के रिस्पेक्ट में जब हम चेंज करेंगे तो आपका डी ए अपॉन डी आर इंटू डी आर अपॉन डी टी बाई चेन रूल से हम इसको क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। ठीक हो गया? तो अब हम फाइनली जो कंक्लूजन पे पहुंचे वो ये पहुंचे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, जो फाइनली जो कंक्लूजन पे हम पहुंचे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया डी ए अपॉन डी आर। अब डी ए अपॉन डी आर, डी ए मीन्स चेंज इन एरिया, डी ए मीन्स change in area upon change in radius। ठीक है? DA change in area और DR change in radius। ठीक है? तो जो चेंज होता है, चेंज इन एरिया, जो आपका जो एरिया चेंज होगा वो किसी पर यूनिट के रिस्पेक्ट में चेंज होगा। चेंज इन एरिया पर यूनिट, चेंज इन रेडियस, चेंज इन एरिया
चेंज इन एरिया पर यूनिट चेंज इन रेडियस, पर यूनिट चेंज इन रेडियस। अब देखिए जो आपका जो एरिया चेंज हो रहा है वो अगर एक यूनिट आपका रेडियस चेंज होगा तो एक यूनिट आपका एरिया भी चेंज होगा। यहां पर आपका यूनिट जो यूनिट है वो मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है, मीटर, सेंटीमीटर एंड एक्स्ट्रा। उस समय आपकी क्या यूनिट रही उसके रिस्पेक्ट में पर यूनिट जो चेंज होगा वही आपका क्या होगा, वो आपका चेंज होगा। जैसे सपोज कि आपके पास ये इज इक्वल टू 2πr² रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर इज इक्वल टू 2πr। 2πr इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर। ठीक हो गया। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आपका इंट्रोडक्शन था कि किस प्रकार से हम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज को समझते हैं, कि किस प्रकार से एक क्वांटिटीज के चेंज होने पर, उसका पैरामीटर के चेंज होने पर उसका क्वांटिटी चेंज होती है, एरिया रेडियस के चेंज होने पर एरिया किस प्रकार चेंज होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे जिसको आप अब इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन है कि फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्किल, area of a circle with respect to its radius, with respect to its radius, where radius r, where r is equal to 5। ठीक है, तो यहां पर जो वो ये कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, हमें सर्किल के एरिया को क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस के। तो सपोज गिवन आपके पास लेट कर लेते हैं कि πr² जो आपका एरिया है, एरिया को डिनोट कर देते हैं ये से, तो एरिया ऑफ सर्किल πr²। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ये तो हो गया रेट ऑफ, ये तो हो गया आपका चेंज इन एरिया किसके रिस्पेक्ट में, अपॉन dr, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो ये भी हो जाएगा d अपॉन dr πr²। तो dA अपॉन dr इज इक्वल टू 2πr। अब ये आपका जो वैल्यू हो गई, ये आपकी आ गई क्या 2πr, ये आपकी जो वैल्यू है ये आ गई आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्किल विद रिस्पेक्ट टू आर। लेकिन हमें इसके r इज इक्वल टू 5 इसको फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू r इज इक्वल टू 5 फाइंड आउट करनी है। तो dA अपॉन dr, r इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 2π इंटू 5 इज इक्वल टू 10π। तो 10π इज अ आंसर। फाइंड एरिया ऑफ, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्किल with respect to its area where r is equal to 5। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।